हेलो भाई, मैं राम शर्मा शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने कल देखा था भाई कि हमने क्या क्या था, विद्या प्रकाशन जिसके राइटर है वाई के चतुर्वेदी, जिसकी 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी, जिसकी आज हम 1.2 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका कल हमने पहले चैप्टर का सॉल्यूशन करा था, इसका पॉइंट था 1.1। आज को सॉल्यूशन करेंगे 1.2। तो इसमें सबसे पहले किस चीज की डिमांड है भाई, देखो इसके लिए सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में परिमेय और अपरिमेय। क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, परिमेय, क्या दिया गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय देखो, तो परिमेय संख्या क्या होगी भाई, जो संख्या है आपकी p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी। दूसरी कंडीशन, वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। क्या वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो और क्यू की वैल्यू कभी भी क्या ना हो, जीरो। तो जैसे मान लेंगे क्या होगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो। क्या हो भाई, पूर्ण वर्ग न हो। जैसे कि हमने लिख लिया अंडर रूट 169 किस चीज का वर्ग होगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होगा इनके वर्ग। और मैंने लिख लिया 170 क्या होगा भैया आपका, किसी चीज का अपूर्ण वर्ग है, तो ये क्या होगी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। जिसके लिए पहला क्वेश्चन है, तो परिमेय संख्या क्या होगी, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी, जो पूर्ण वर्ग होगा किसी न किसी संख्या का। अपरिमेय संख्या भी होगी जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो और किसी भी संख्या का वर्ग न हो। अगर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो क्या होगी आपकी पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या है। अगर किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो वो क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या है। अब जैसे देखो, हर साल लगभग यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन हमें कि पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि, क्या क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखो, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे और बच्चे कंफ्यूज रहे इसमें, तो देखेंगे थोड़ा आसान भाषा में, बिल्कुल आप ही भाषा, तो देखेंगे। देखो भाई, ये बात मुझे पता कि अंडर रूट 2 क्या है, आपको किसी भी चीज का वर्ग नहीं है। अंडर रूट 2 क्या है, आपको किसी भी चीज का वर्ग नहीं है। जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता वो क्या होगा भाई आपकी अपरिमेय संख्या। इस बात का हमें पता, पर हमें ये चीज क्या करके दिखानी भाई, सिद्ध करनी। क्या करनी भाई, ये चीज हमें सिद्ध करनी। तो देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई सबसे क्या करेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 2 क्या है भाई आपकी एक परिमेय संख्या है, जिसे हमने क्या मानना भाई, अंडर रूट 2 बराबर परिमेय संख्या भी मैंने क्या बताई थी, जो p अपन क्यू की फॉर्म में हो। जो क्या बताई थी अभी, अंडर रूट 2 बराबर p अपन क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या ना हो, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो। ये क्या होगी आपकी एक पूर्ण वर्ग होगी। अब देखेंगे p और q, इनका जो मैसे होगा, इनका मैसे कितना होगा भाई, इनका मैसे होगा 1। इनका मैसे क्यों होगा 1, क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लिया आपने किसी दो संख्या दी और उनके आपस में गुणनखंड करे, तो गुणा करने के बाद में कोई ना कोई वैल्यू आवे। तो जिन संख्याओं के आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन संख्याओं का मैसे कितना होगा 1। और जब उनका मैसे 1 होगा तो क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। तो हमने क्या करा भाई, दोनों इसे जो आपकी परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या को 1 से भाग कर दिया। क्या कर दिया, 1 से विभाजित कर दिया। 1 से विभाजित करने पर, तो 1 से जब विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये
अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन 1 बटे क्यू अपॉन 1, और ये सब किसके बराबर होगी, ए बटे बी के। तो इसे मैं क्या लिख सकूं, अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी लिख सकूं या नहीं। अगर मुझे यहां से ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, अगर मुझे यहां से ए की वैल्यू निकालनी हो तो ए बराबर कितना होगा, वही देखो ए बराबर जब इस तरफ क्योंकि मैं वही भाग में इस तरह भेजूंगा कि में चले जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट 2 बी होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का मतलब कितना होगा, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, बी का मतलब कितना होगा, बी गुना बी। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 की गुना अंडर रूट 2 में करी 2 और बी की गुना बी स्क्वायर में करी तो बी स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, देखो भाई, अगर मैं यहां से ए के साथ में कोई भी वैल्यू हो, अगर मान लो यहां से जैसे लिखा है यहाँ पे, इसे मैं ऐसे लिख सकूं 2b स्क्वायर बराबर ए लिख सकूं या नहीं, बताओ। जब लिख सके, अगर मैं इसे 2 को इस तरह भेजूंगा तो क्या इसे काटेगा, नहीं काटेगा, इसको इस संख्या तो विभाजित करेगा, तो क्या होगा भाई। अब ए बराबर हमने कितना मान लिया, 2c मान लिया, जहां c हमारा क्या है भाई, एक पूर्णांक है। c क्या है भाई, हमारा एक पूर्णांक है, और जब c हमारा एक पूर्णांक होगा तो यानी कि a बराबर कितना होगा, और ये क्या दिया आपकी समीकरण नंबर ए का मान समीकरण 1 में रख लेगा। ए का मान समीकरण 1 में जब रखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो कितना होगा 2c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से b स्क्वायर का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, 4c स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, देखो इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इनके जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये क्या होगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सभी क्वेश्चन क्या हो गए भाई, ये क्या होगी, अतः यह है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपको अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट कुछ भी दे सकता है, ठीक है गाइस, लिखेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि अंडर रूट 3 अंडर रूट की सिद्ध करें कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अब देखो वही काम करना पिछले वाले, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और जब अंडर रूट 3 आपकी एक परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, अंडर रूट 3 बराबर ए पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकूं या नहीं। अब देखो तब जहां क्यू की वैल्यू क्या ना हो भाई, 0 ना हो, क्यू की वैल्यू क्या ना हो, क्यू इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है भाई, का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इनका में से कितना हो जाएगा, इनका में से हो जाएगा 1, में से कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं, अंडर रूट 3 बराबर पी अपॉन 1 बटे क्यू अपॉन 1 बराबर कितना होगा, इसे ए अपॉन बी के बराबर मान लो, तो क्या लिखेंगे,
√3 बराबर a बटे b होगा या नहीं होगा भाई? अब देखो अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो इसे इस तरह भेजना पड़ेगा, यानी कि a बराबर √3b होगा नहीं होगा? जब a बराबर √3b होगा तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर √3b इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई √3 की गुणा √3 में 3 और b स्क्वायर की गुणा b में करेंगे b स्क्वायर, तो होगा, अगर मैं यहां से देखो, अगर मैं यहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 3 इस तरफ गुणा में जाएगा ही नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, तो हमने क्या करा भाई, यानी कि a स्क्वायर किससे विभाजित होगा, a स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। अब जब ये 3 से विभाजित होगा तो इसे क्या लिखेंगे भाई हम, a बराबर 3c लिखेंगे, और a बराबर 3c लिखेंगे, यानी कि हमने क्या मान ली, इक्वेशन 1 मान ली। a बराबर कितना होगा, 3c, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 कितनी है, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो कितना होगा, a का मान कितना है भाई, 3c की पावर 2 बराबर 3b की पावर 2, तो कितना होगा, 3 3 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकालने से इस तरह भेज दूं तो कितना हो जाएगा, ये b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, 3 3 9, तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3c स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहां से c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, इस तरह पूरा का पूरा कटेगा, तो जब ये पूरा का पूरा कटेगा तो c क्या है हमारा, एक c हमारा भाई ये पूर्णांक है, c क्या है भाई हमारा एक पूर्णांक है, जो c हमारा एक पूर्णांक है तो क्या होगा, √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई आपकी √3 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो गाइस जैसे कि आपको दिखाया मैंने, √2 को सिद्ध करा, √3 को सिद्ध करा, ऐसे ही आपको क्या करना, √5 और √7 को सिद्ध करना। बिल्कुल सेम पैटर्न, जहां पे 2 लिखा हुआ था वहां पे हमने 3 लिखा, जहां पे 3 लिख रहा आपको 5 और 7 लिखना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे कि भाई मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, मैंने लिखा 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। ये क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है। वही पुराना फंडा, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने परिमेय संख्या मान लिया, आपको पता कि परिमेय संख्या किसके बराबर हो गए, परिमेय संख्या आपकी p अपॉन क्या के बराबर हो गया। जब p अपॉन क्या के बराबर हो गया तो क्या की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो अगर मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी हो, √3 की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करना पड़ेगा, इस √3 को तो इधर भेज दो और इसे इधर भेज दो, क्योंकि u प्लस में लाना है। तो जब मैं इसे इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा, और u क्या है भाई, इसे इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस के p अपॉन क्या हो जाएगा नहीं। और जब ये 5 माइनस क्या हो जाएगा तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर कितना होगा, क्योंकि जब मैं 5 का करूंगा तो 5 क्यों माइनस के p हो गया नहीं होगा। अब देखो इसे क्या मान लिया भाई हमने, समीकरण नंबर 1, इसे क्या मान लिया भाई हमने, समीकरण नंबर 1। अब देखो p अपॉन क्यों, जब आपकी एक, मुझे पता है कि p अपॉन क्यों आपकी एक परिमेय संख्या है, p अपॉन क्यों आपकी क्या है भाई, आपकी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं था, इसे मैं क्या लिख सकूं भाई, 5 बटे क्यों माइनस के p अपॉन क्यों लिख सकूं या नहीं,
या इसे मैं इसके नीचे 1 लिख दूं, ठीक है। तो क्या होगी ये आपकी, तो अतः √3 दोनों के दोनों क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, दोनों के दोनों क्या है भाई आपकी एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी आपकी √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करेंगे प्रश्नावली 1.2। इसने प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या होगी। सदैव क्या होगा भाई, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा भाई, एक सदैव अपरिमेय संख्या होगी। पहला क्वेश्चन है √5 सिद्ध करना कि आपकी एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब मान के अपने √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √5 बराबर किसके होगा, p अपन क्या होगा भाई। और जहां क्यों की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यों की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी जाती। तो इसका मतलब क्या होगा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं, p बराबर √5 क्यों लिख सकूं, नहीं भाई। तो इसे मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। जब मैं दोनों पक्षों का क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, p² बराबर √5 क्यों इसका वर्ग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, p² बराबर √5 का वर्ग 5 और क्यों का वर्ग क्यों स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 क्या मान लिया हमने। अब देखो अगर मैं यहां से क्यों की वैल्यू निकाल लूं तो क्यों² बराबर p² बटे 5 होगा या नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब होगा कि जो यहाँ पे p² की जो भी वैल्यू होगी वो 5 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। और जब वो 5 से पूरी की पूरी विभाजित होगी इसका मतलब वो ऐसी संख्या होगी कि जो इसे भी काटेगी पूरी। तो क्या करेंगे, अतः a बराबर की, सॉरी a नहीं p मान रखा ना हमने, हाँ तो p मान लो, p का मान कितना दे दिया इसने, p का मान दे दिया 5c, p का मान कितना दे दिया 5c, यानी कि या s मान लो 5s। s क्या है भाई हमारा, s हमारा एक पूर्णांक है, s क्या है भाई हमारा एक पूर्णांक है। और जब s हमारा एक पूर्णांक होगा तो यह समीकरण ये कहते हैं, यानी कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, p का मान रखेंगे इसमें तो p का मान 5s बराबर इसका स्क्वायर 5 क्यों स्क्वायर, तो यानी कि 5 बजे 25s² बराबर 5 क्यों स्क्वायर। तो कितना होगा, तो ये होगा भाई, मुझे क्यों स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो क्यों² बराबर 25s² बटे 5 बजे 25, तो क्यों² बराबर कितना होगा 5s²। तो इसका मतलब क्या होगा, अतः इनका कोई वैल्यू खंड न होने के कारण क्या होगा, √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, आपकी अपरिमेय संख्या है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया क्वेश्चन। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि p एक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक के लिए अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगी, p हमारी हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाओ कि 5 प्लस √3 आपकी दिखाओ, यानी कि तीसरा क्वेश्चन में कहा इसने 5 प्लस √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। तो करेंगे, देखो भाई माना
5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? 5 अंडर रूट 3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा? अब इसे हमने क्या मान लिया? 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर किसके मान लिया भाई? ए अपॉन बी के मान लो, जहां बी की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहती? 0 के। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकूं भाई? अगर मुझे अंडर रूट 3 का ही मान निकालना तो इसे इधर भेजना पड़ेगा, तो यानी कि अंडर रूट 3 बराबर ए बटे बी माइनस के 5 होगा या नहीं होगा? इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं, अंडर रूट 3 बराबर ए माइनस के 5 बी बटे ए लिख सकूं या नहीं लिख सके? तो इसकी गुणा जब इस तरफ करूंगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 ए या ए अंडर रूट 3 बराबर ए माइनस के 5 बी। ऐसा ना करना चाहते हो आप, ऐसे ही रखो। और देखो भाई ए बटे बी हमारी एक परिमेय संख्या है या नहीं है? ए बटे बी हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर हम 5 बटे 1 लिख दो, ये भी हमारी क्या है भाई? आपकी परिमेय संख्या है। और दोनों संख्याओं के जो अंदर होगा हमेशा क्या होगा भाई? आपका एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अर्थात 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे गाइस इसमें छोटा क्वेश्चन है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्या है परिमेय संख्या है। 1 बटे अंडर रूट 2 7 अंडर रूट 2 3 प्लस अंडर रूट 2। सिद्ध करो कि 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4। सभी में सेम पैटर्न होगा। सभी में क्या होगा भाई? सेम पैटर्न होगा। जैसे अब तक आपको सभी क्वेश्चन कराए, सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम पैटर्न के होंगे। कोई भी चेंजेस नहीं करना। जहां पे जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उनकी जगह की वाली संख्या पुट इन कर देंगे। ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नहीं तो मैं खुद दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू।